तुम्हारे कदम रब्बे जुल जलाल के सामने से उस वक्त तक हट नहीं सकते। तुम अपने कदम रब्बे जुल जलाल के सामने से मैदान महशर बपा होगा, सारे लोग प्यारे अल्लाह के सामने खड़े होंगे, आप अपने कदम हिला भी नहीं पाएंगे जब तक आप 5 चीजों का जवाब ना दे दे। सबसे पहली चीज, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ला तज़ालु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामती मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फीमा अलिमा। रवाहु तिर्मिज़ी, इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को रिवायत किया है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इब्ने आदम के कदम रब जुल जलाल के सामने से उस वक्त तक हट नहीं सकते, उस वक्त वो उठा नहीं सकते जब तक कि वो 5 चीजों का जवाब न दे दें। अन उम्रिही फीमा अपना, सबसे पहले उससे सवाल होगा, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा बंदो मैंने तुम्हें उम्र दिया था, मैंने तुम्हें 80 साल की उम्र दी थी, मैंने तुम्हें 90 साल की उम्र दी थी, मैंने तुम्हें इतनी उम्र दी थी, तुमने इस उम्र को कहाँ लगाया, किस तरीके से इस उम्र को गुजारा, किस तरीके से तुमने अपने उम्र को बर्बाद किया। इस सवाल का जवाब देना है। तो मोहतरम दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमारे अंदर तैयार रहना चाहिए। रब्बे जुल जलाल के सामने हम इसकी जवाबदाह होंगे, हमें अपनी उम्र के बारे में सवाल करना है। तो ये उम्र को आप जान लीजिए किस तरीके से गुजारना है कि रब्बे जुल जलाल के सामने हम इसका जवाब दे सके और हमें शर्मिंदगी महसूस ना हो। ये गौर करने का मकाम है। इसी तरीके से दूसरी चीज फरमाया व शबाबिही फीमा अबला, और उसकी जवानी के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि तुमने जवानी कहाँ गुजारी, जवानी को किस तरीके से गुजारा। मैंने तुम्हें जवान किया था, हट्टा कट्टा बनाया था, देखने और सुनने की ताकत दी थी, दिल दिया था जिससे तुम समझ सको, दिमाग दिया था जिससे तुम सोच सको। तो तुमने किस तरीके से इसको लगाया, किस तरीके से अपनी जवानी को बिताया, इसका जवाब भी देना है मेरे दोस्तों और मोहतरम नौजवान साथियों। ये जवाब हमारे अंदर तैयार होना चाहिए। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, उसके माल के ताल्लुक से पूछा जाएगा कि माल तुमने कहां से कमाया, और कमाया तो सही लेकिन उसको खर्च भी कहां किया। सबसे पहले माल से सवाल कि माल तुमने कमाया कैसे, कहां से कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया, कहां से कमाया, उसका जवाब दीजिए। और जब कमा के रखा तो उसको किसी पर खर्च किया कि नहीं, कि अपनी तिजोरी संभाल कर रखा, तो इस माल के ताल्लुक से भी सवाल होगा। तो हमें गौर करना है कि माल हमें कहां से कमाना है। चाहे हम दाल रोटी पर गुजारा कर लें लेकिन हमारा माल हलाल तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इसके सवाल का जवाब भी हमें रब्बे जुल जलाल के सामने देना है। आखिरी सवाल होगा वमादा अमिला फीमा अलिमा, और तुमने जो इल्म हासिल किया, तुमने जो भी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक अपनी जानकारी हासिल की, उस जानकारी में तुमने कितना अमल किया, इस ताल्लुक से भी सवाल होगा। आपको जो भी बात बताई जाती है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक, जो भी बात आपके गोशे गुजार की जाए तो आप उनको सिर्फ मसाजिद तक महदूद ना रखें बल्कि उनको अपनी अमली जिंदगी में लाएं, क्योंकि इस इल्म के ताल्लुक से भी आपसे सवाल होगा। एक आलिम से सवाल होगा कि मैंने तुम्हें जो इल्म दिया था वो लोगों तक पहुंचाया कि नहीं। अगर आलिम पहुंचा रहा है तो ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, लेकिन अगर आवाम उसको सुन रही है, उस इल्म को सुन रही है और सुनने के बाद अगर वो अमल नहीं कर रही है तो वो जवाबदाह होगी। उसे जवाब देना है कि तुमने जो इल्म हासिल किया था, तुम्हें जो इल्म बताया गया था, उस पर कितना अमल किया। तो हमें जो भी हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक इल्म हासिल हो उस पर हमें अमल करना है, तब जाकर के हम रब्बे जुल जलाल के सामने इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो मोहतरम दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि रब्बे जुल जलाल ने जो जवानी हमें दी है वो जवानी बड़ी कीमती है। इस जवानी को हम रब्बे जुल जलाल की इबादतों में गुजारे, हम छोड़ दे लायानी चीजों को, छोड़ दे सोशल मीडिया को, हम प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, तो हमारा घराना खुशहाल होगा। रब्बे जुल जलाल हमारे घरानों में खुशहाली पैदा करेगा, हमारी दुनिया भी संभलेगी और आखिरत भी संभलेगी। मोहतरम दोस्तों, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि हम
اپنے آپ پر جہاں ہم کھڑے ہیں، جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، اس مقام پر کھڑے ہو کر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ اگر ہماری جوانی ہے تو اس جوانی کے تعلق سے سوچیں کہ ہم کتنا اس جوانی کو رب ذوالجلال کی اطاعت میں گزار رہے ہیں، ہم اس سے آگے بڑھ گئے ہیں تو یہ سوچیں کہ ہم نے اب تک کی اپنی عمر کو کہاں کھپایا ہے، کس طریقے سے اپنی عمر کو بتایا ہے۔ محترم دوستوں، یہ زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے، ہمیں رب ذوالجلال کو راضی کرنا ہوگا، ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔